असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावलगा से कि लॉस्ट पास ट्राई करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राइम और अदन भी महर और अबी की शादी के लिए वापस आए थे। यार अदन, मेरी टाई बांधो, जल्दी लेट हो रही है। राइम अदन के सामने खड़ा होकर बोला था, जबकि रूम में पड़ी हुई चीज़ों को उठा रही थी। राइम, खुद बांध लेना, क्या हाल कर दिया है आपने रूम का। मैं थोड़ा ठीक कर लूँ। अदन ब्लैक साड़ी पहनने इंतहाई खूबसूरत लग रही थी और बार बार चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे कर रही थी और कमर में बिखरी हुई चीज़ों को बिखेरी हुई रैम की चीज़ों को उठा रहे थे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि छोड़ो सब कुछ, बस मुझ पर ध्यान दो। रैम बंदर की क्लास से थाम कर अपने सामने करते हुए बोला था, राइम पर रूम, जब मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ तो तुम्हें मेरे अलावा और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। राम उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए एक जुनून से बोला था। अदन की बात से लब बीच कर रह गई थी, क्योंकि वो देख सकती थी कि राम का जुनून और गुस्सा। लाइन बांध दो। अदन अपने हाथ उसके आगे करता हुआ बोलती, ये लो बांध दो। राम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके हाथ में टाई दी थी। उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। अदन जब राम को टाई बांध रही थी तो उसके हाथ आहिस्ता से कांपे थे और रैम महसूस कर चुका था, पर फिर भी उसकी तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर डर था। क्या हुआ है अदन, इतना डर क्यों गई हो तुम। रैम का चेहरा ऊपर उठाकर प्यार से बोला था। आप आपने मुझे फिर से गुस्सा किया, वो भी बिला वजह। अंदर नम आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ बोली थी, आंखों पलकों के बाहर से बाहर निकल आए थे। मैंने तुम पर गुस्सा नहीं किया, बस बताया है कि मुझे तुम चाहिए। मैं तुम्हारी जरा सी भी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करता था अदन। मैं पागल हो जाता हूँ जब तुम मुझे थोड़ा सा भी इग्नोर करती हो, तो इसलिए बस मुझे इग्नोर मत किया करो। राइम नरमी से बोलते उसके आंसू को साफ करता हुआ बोला था, यू आर माई लाइफ लाइन, तुम सब कुछ हो मेरा, मेरी दुनिया। रैम उसके माथे पर अपने होंठ रख चुका था। अदर मुस्कुराई थी, आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो, मैं बता नहीं सकता मेरी जान। रैम उसके गाल पर हाथ रख कर उसकी आंखों में देख रहा था, जो उसकी बात से शर्मा कर चेहरा झुका गए थे। इस ब्लैक साड़ी में तुम बिल्कुल परी लग रही हो। रैम, एक मिनट। अदन रैम को वहीं पर खड़ा छोड़कर कब्र की तरफ गए थे। ये ले। अदन ने डरते हुए उसको एक लेटर दिया था। रैम ने पढ़ने के बाद स्पॉट चेहरा लिए उसकी तरफ देखा था। अदन ने उसकी तरफ देखते हुए अपने लब खोलने लगे थे कि रैम ने उसे गले लगा लिया था। ये सब सच है। रैम अदन का चेहरा हाथों में थाम कर मुस्कुराता हुआ बोला था, जिस पर अदन ने हाँ में सर हिलाया था। मैं कितना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता। रैम खुशी से अदन को साथ लगाए हुए बोला था, आप खुश हैं सच में। अदन अपना सर ऊपर करते हुए बोलते, बहुत खुश। मेरी जान, तुम सोच नहीं सकती। रैम खुशी से बोला था, चलो सबको बताते हैं। मम्मा कितनी खुश होंगी ना। रैम उसे देखता हुआ खुशी से कह रहा था और फिर अदन को अपने साथ लेकर नीचे चला गया। कहाँ थे आप, अब आ रहे हैं, वक्त देखा है क्या हो रहा है। आज महर और अबीर की बारात है और आप आज भी किसी मिशन के लिए निकल गए हैं। ईशा मुंह फैलाकर उसकी तरफ देखता हुआ बोली थी, जो कि बस उसको सुन रहा था, देख रहा था। माशाल्लाह, आज तो चांद जमीन पर उतरा है। मास अपने बालों पर हाथ फेंक उसकी तरफ देखता हुआ बोला था और आगे बढ़कर उसे अपने हंसा में लिया था। मास के बच्चे, हाथ मत लगाना मुझे, मैं कुछ नहीं लगती आपकी, इतनी देर कर दी। मैं इधर इंतजार करते करते पागल हो रही थी। मैंने सोचा वक्त से पहुंच बारात का इस्तकबाल करेंगे, पर आपकी वजह से मुझे लगता है कि हम तब पहुंचेंगे जब रुखसती हो रही होगी। ईश्वर मास को घूरता हुआ बोली थी, जो कि बस उसी को देख रहा था। ईश्वर की कोई भी बात सुन भी नहीं रहा था। चलो दफा करो शादी को, आज हम दोनों अकेला टाइम गुजारते हैं। मास उसका हाथ आंखों से करीब करते हुए उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला था, मास मैं आपका खून पी जाऊंगी। इतनी मेहनत से मैं तैयार हुई हूँ शादी के लिए और आप है कि मुझे लेकर नहीं जा रहे। वो मास के सीने पर मुक्का मारता हुआ बोलती, जानम जाते हैं ना, तुम फिक्र मत करो, मजाक करा था, बस तुमको देखकर होश आ गया था। तुम लग इतनी प्यारी रही हो मेरी स्वीट सी गुड़िया, बिल्कुल मेरे दिल के करीब। उसके माथे से अपना माथा टकाकर बोला था, सच में मास मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ। ईश्वर बच्चों की तरह खुश होता हुआ बोलती, जी मेरी जान, तुम सच में परी लग रही हो। शुक्रिया मास, आप भी अच्छे लग रही हैं। ईशल खुश होता हुआ उसके गाल पर अपने लब रखकर बोलती, हाँ हाँ हाँ, ये मेरी कम्प्लीमेंट पर कहा ना, वरना मुझे नहीं लग रहा था कि। मास मुंह बनाकर बोला, नहीं मास, आप सच में अच्छे लग रहे हैं, मेरा हैंडसम ऑफिसर मास खान। ईश्वर सलूट मारकर बोली थी, और ये है मेरी क्यूट सी परी ईश्वर मास खान। मास उसे गले लगाकर बोला था, बस बस मास, चलें अब, जल्दी से चलते हैं। ईश्वर जल्दी से उसका हाथ थाम कर अपना बैग पकड़कर बाहर की तरफ भागी थी और मास उसकी इस जल्दी पर मुस्कुराहट के साथ ही उसके साथ हो लिया था। जावर जब रूम में दाखिल हुआ तो सामने प्रीशा को देखकर हैरान रह गया था, जो कि सज्जे सवरे रूप में इंतहाई खूबसूरत लग रही थी और अब सामने ही बैठी हुई अपने पाँव पर पाजेब पहन रही थी। दोनों पाँव बेड पर रखकर बामुश्किल पहनने की कोशिश में थी। सावर ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पाजेब ले ली थी। प्रीशा ने चेहरा ऊपर उठाकर उसको देखा था, दे मुझे, मैं पहना दूं। ये मुझे प्रिया मामा ने दी है, उन्होंने मुझे न्यू ला कर दी थी, चले दे दे।
ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ پریشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتی، میں پہنا دیتا ہوں، ریلیکس کرو، ابھی صحیح سے ٹھیک نہیں ہوئی تم۔ اور پھر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے پازیب پہنانے لگا۔ پازیب پہنانے کے بعد اس کے پاؤں بیڈ سے نیچے رکھے تھے اور اس پر سینڈل پہنائے تھے۔ زاور، میں کر لوں گی نا، آپ رہنے دے۔ پیچھے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی پر وہ اس کی نہ کرنے کے باوجود بھی پہنا چکا تھا۔ سویٹ ہارٹ، تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا تھا نا، ابھی 15 دن ہوئے ہیں تمہاری سرجری کو اور تم ہو کے جھک رہی ہو، اور آج تو تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا ایمان تو بالکل خراب کر چکی ہو۔ زاور آرام سے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کر چکا تھا۔ ہاں 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 زاور، اب آپ باپ بن کے ہیں، تھوڑی شرم کا لے۔ پیچھے ہنستے ہوئے زاور کی گال کھینتے ہوئے بولتی، تو کیا ہوا جانم، آپ کے معاملے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، جنونی سا پاگل تھا۔ زاور کی پیشانی پر لب رکھ کر ایک جنون سے بولا تھا اور پیچھے اس کا جنونی انداز دیکھ کر مسکرا دیتے، تم دونوں تو میری زندگی بن گئی ہو۔ زاور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر بولا تھا۔ زاور کے ہاں 15 دن پہلے ہی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اور پیچھے کی سرجری ہوئی تھی۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں، آپ نے مجھے ہر رشتہ دیا، میری اصلی ماما سے بھی ملوایا اور مجھے میری ماما سے بھی ملنے کی اجازت دی۔ رامیش بھائی کے اتنا کار لینے کے باوجود بھی آپ سب نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ پیچھے زاور کے سینے پر سر رکھ کر بول رہی تھی، آپ، میں اور ہماری بیٹی، ہماری دنیا مکمل ہو چکی ہے زاور، میں بہت بہت خوش ہوں، لو یو سو مچ۔ پیچھے مسکرائی تھی، لو یو ٹو مائی لو، چلو اب چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ زاور اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر نیچے چلے گئے تھے۔ عاشر یہ لے اپنے کپڑے، یہاں پر آ کر گئی تھی پھر بھی آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کی آنکھیں ہیں یا کیا جو سامنے پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ این غصے سے سامنے عاشر کے کپڑے دیکھ کر بول رہی تھی کیونکہ عاشر اسے کپڑوں کا بہانہ بنا کر اوپر لے کے آیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، اتنا کیوں بول رہی ہو، تھوڑا اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھ پر بھی۔ عاشر اس سے طرف کھینچتا ہوا اس کے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، عاشر ہم لیٹ ہو رہے ہیں ایسے میں اور آپ کو رومانس سوچ رہا ہے، تو یہ وجہ تھی کہ مجھے جہاں پر اوپر لے کر آنے کی۔ این عاشر کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہوا غصے سے بولے تھے، جی جان یہی وجہ تھی تمہیں یہاں لے کر آنے کی، تم آج اتنی پیاری لگ رہی ہو اور اوپر سے تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا، جب سے تمہارا لاڈلا آیا ہے تم مجھے بھول ہی گئی ہو۔ عاشر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا کہا تھا، وہ میرا نہیں آپ کا لاڈلا بھی ہے۔ ہاں جان ہے تو، پر تم زیادہ پیاری ہو مجھے تو جلن ہوتی ہے جب تم مجھ پر دھیان نہیں دیتی۔ عاشر بچوں کی طرح منہ پھیلا کر بولا تھا، کیا کیا آپ کو اس ننھی سی جان سے جلن ہوتی ہے؟ ہاتھ سے جل ککڑے ہیں آپ پر۔ عاشر عین سے گھورتے ہوئے بولی تھی، ہاں جلوں کا تو تم اپنے شریف پتی کو گھاس جو نہیں ڈالتی۔ عاشر ہونٹوں کو باہر نکالتا ہوا بولا تھا، آپ گھوڑے ہیں یا گدے جو آپ کو گھاس ڈالو؟ ڈارلنگ، مین آنکھوں کو پٹپٹا کر بولے تھے، بہت ہی کوئی بدتمیز لڑکی ہو تم این، تمہیں ذرا سے بھی شرم نہیں ہے کہ مجھے معصوم کو تمہاری ضرورت ہے؟ عاشر، ناٹک بند کرے اور تیار ہو جائے کیونکہ وقت بالکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں ہاتھ میں پہلے پہنچنا ہے۔ این عاشر کو خود سے پیچھے دھکیل کر آنکھیں دکھاتے ہوئے بولتی اور اس کی جو چیزیں باقی رہ گئی تھی وہ نکالنے لگی۔ عاشر اس کے پیچھے پیچھے تھا، یہ لیں کپڑے اور 10 منٹ بعد آپ تیار ہو کر نیچے موجود ہو، ورنہ میں عاشر ماما کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ این اس کو دھمکی دے کر واش روم کی طرف دیکھ لے چکی تھی اور پھر عاشر کی بچوں والی حرکت پر مسکراتا ہوا باہر کی طرف نکل گئے۔ آج مہر اور ابیر کی رخصتی تھی، انزل اور حرم کی وجہ سے روک دی گئی تھی، اب مہر اور ابیر کی اکٹھی کی گئی تھی۔ رامیش کی لاکھ کوشش پر بھی مہر نہیں مانی اور اب پورے 5 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد دونوں کی رخصتی تھی۔ رامیش نے سامنے دیکھا تھا جہاں سے وہ ہادی اور آہت کے ساتھ نظروں کو جھکائے ہوئے ریڈ کلر کے لہنگا کرتی میں مکمل تیار انتہائی حسین لگ رہی تھی، پورے 5 سال بعد اس کو دیکھ رہا تھا۔ مہر نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اس کے سامنے نہ آئے اور اس نے اس کے وعدے کا پاس رکھا تھا اور آج دونوں 5 سال بعد آمنے سامنے تھے۔ آہت اور ہادی کے ساتھ مہر اور ساتھ ہی ابیر تھی، دونوں باپ اور بھائی کے ساتھ اسٹیج تک جا رہی تھی۔ شہزاد بھی ابیر کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ابیر اور مہر نے سیم لہنگے پہنے ہوئے تھے اور دونوں انتہائی حسین لگ رہے تھے۔ میری بیٹے کا بہت خیال رکھنا، تم میرے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ میرے داماد بھی ہو، اس لیے سنبھال کر۔ آہت مسکراتا ہوا شہزاد کے برائے ہوئے ہاتھ پر ابیر کا ہاتھ رکھ کر بولا تھا، جی چھوٹے بابا آپ فکر مت کرے، میں اپنی چڑیل کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ شہزاد نے بولتے ہوئے آہت کو آنکھ ماری تھی جس پر وہ مسکرا دیا تھا اور ابیر نے گڑ کر شہزاد کو دیکھا تھا جو کہ ڈیٹ بڑھنا مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ تم نے بہت دکھ دی ہے میری بیٹی کو، میں نے ان سب کے لیے تمہیں معاف کیا، پر اب تمہاری ایک غلطی اور تم اس دنیا میں نظر نہیں آؤ گے مجھے۔ آہت اب مہر کا ہاتھ رامیش کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولا تھا، سوری انکل، اپنے کیے ہر عمل کا مجھے بہت ہی پچھتاوا ہے، مہر کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ وہ مہر کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا اور مہر نے شرم سے نظروں کو اور بھی نیچے کر لیا تھا۔ لو یو بابا، آپ نے مجھ پر ہمیشہ اعتبار کیا۔ مہر واپس مڑ کر آہت کے گلے لگی تھی اور پھر رامیش کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ اوپر اسٹیج پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا اب بھی معافی نہیں ملے گی؟
रामेश साथ बैठी हुई महर के हाथ पर दबाव डालकर बोला था, जिसने अपनी नजर नीचे झुका रखी थी। 5 साल तुम्हारी आवाज सुनने तक को तरस गया था मैं महर, पर मैंने तुम्हारे वादे का पास रखा, आप तो माफ कर दो। रामेश उसके जवाब न देने पर फिर से बोला था, माफ किया आपको मैंने। रामेश, महर नजरों को झुकाए हुए बोली थी और रामेश ने देखा था उसकी आंख से आंसू निकलकर उसके हाथ पैर बहे थे। रामेश ने सबसे आंखों को बंद किया था और नीचे जमीन पर उसके सामने बैठ गया था। मैं रामेश शानदादा आज बड़ी महफिल में अपनी बीवी से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। महर रामेश शानदादा और रामेश उसके कदमों में बैठे हुए बोला था। महर ने रोते हुए सामने आहत को देखा था, जो कि मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला गया था। मैंने आपको माफ किया रामेश, महर रोते हुए बोली थी। लव यू मेरी जान। रामेश ने तेली पर अपने लब रखे थे और उठकर उसके आंसू को अपने होंठों से साफ किया था। महर शर्म से अपना झुका हुआ सर और भी झुका गई थी। आहत अपनी बेटी को खुश देखकर मुस्कुरा दिया था। क्या शाजल अनरोमांटिक बनते यहाँ पर, कोई ऐसा सीन कर देते। अबीर आई लव यू जान, तुम मेरे दिल की रानी वगैरह वगैरह। अबीर मुंह बनाकर शाजल को देता हुआ बोली थी, तुम नाराज हो जाती मुझसे तो तुम्हें मना लेता। फिर मैं शाजल डीठू की तरह मुस्कुराता हुआ बोला। स्टेज के नीचे बनने हुए रैंप पर जाबर आया था, उसके हाथ में गिटार था, उसको देते हुए शाजल नीचे उतर आया था। चलो शुरू करो बच्चे, आज मुझे मेरी बीवी को बताना है मैं कितना रोमांटिक हूँ। शाजल अबीर को अभी तक खेलता हुआ एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरे से उसका हाथ थाम चुका था और जावर ने गाना शुरू किया था और शाजल ने अबीर के साथ डांस किया था। जावर का सारा ध्यान अपनी परी की तरफ था, जिसके बोलने में मुस्कुराहट के साथ उसे दिख रही थी। और जावर उठा था और पीछे का हाथ पकड़कर उसे रैंप स्टेज की तरफ लेकर गया था। जावर क्या कर रही है यहाँ पर? डांस कर रहा हूँ और क्या, जावर बोलते हुए पीछे का गोल गोल घुमाने लगा था, जिस पर उसने से आंखें दिखाई थी। पर जावर के हर अंदाज में नरमी थी, क्योंकि वो जानता था कि पीछे की सर्जरी हुई है। ले ही न जाओ इस दुनिया से, सच में तुम्हें किसी दूर मेरी क्यूट ट्रेल। शाहजहां ने मुस्कुराते हुए अबीर की नाक दबाई थी। ले जाए मेरे अनरोमांटिक हीरो, मैं आपके साथ दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूँ। अबीर बोलते हुए शाहजहां के सीने पर सर रख दिया था। गाना खत्म हुआ था और वो दोनों जोड़ियां भी वापस अपनी अपनी जगह पर आ गए थे। आई एम सो हैप्पी शाहजहां, यू आर सो स्वीट। अबीर खुश होता हुआ बोलती, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी, अभी बाकी और रोमांटिक हो जल्दी ही पता चल जाएगा घर जाकर। शाहजहां उसके कान के करीब शाहजहां उसके कान के करीब गंभीर आवाज में बोला था और शाहजहां की बात सुनकर अबीर ने शर्म से सर को झुका लिया था। सब भी वहीं पर थे, सबने अपनी अपनी रस्म की थी। अदन, अमल, प्रिशे, एन, ट्राबेल, अंसल, इन सब ने दुल्हन को खूब लूटा था। लड़कों ने भरपूर एहतजाज किया, पर किसी ने उनकी नहीं मानी थी। एक राइम भी था जो लड़कियों का साथ दे रहा था, बाकी तो लड़कों के साथ ही थे। राइम, तुम तो सही वाले, आगे तुम समझ गए हो। शाहजहां के बोलने पर उसने मुस्कुराकर कांधे झुका दिए थे। सब भी हंस दिए थे और फिर थोड़ी देर बाद ही रुखसती का शोर हुआ था। महल रुखसत होकर हांडा था हाउस, जबकि अबीर शाह हवेली में जाने वाले थे। शाहजहां रूम में दाखिल हुआ तो उसे अबीर कहीं दिखाई नहीं दी थी। सामने बेड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। पीछे से अबीर ने शाहजहां को डराया था और शाहजहां, जो कि अपने पीछे अबीर की मौजूदगी महसूस कर चुका था, उसने डरने की भरपूर एक्टिंग की थी। तुमने डरा दिया मुझे, चुड़ैल हो तुम सच में। शाहजहां दिल पर हाथ रखकर बोला था, मैं चुड़ैल हूँ तो आप जिन्न। अबीर कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाकर लड़ाका औरतों की तरह बोली थी, तुम्हारे लिए कुछ भी बनने को तैयार हूँ। शाहजहां ने हाथ बढ़ाकर उसे तरफ खींच लिया था। अबीर, जो कि कॉन्फिडेंट से खड़ी थी, शाहजहां के इस अंदाज पर घबराहट का शिकार हो गए थे। शाहजहां क्या कर रही हैं, चीजें छोड़े ना। अबीर घबराते हुए उससे पीछे होने की कोशिश करने लगी थी। आज तुम बस मेरी सुनोगी, क्योंकि तुम्हारी तो मैं आगे सारी जिंदगी सुनने वाला हूँ ना, सो आज के दिन बस तुम मेरी सुन लो। शाहजहां के अंदाज में शरारत थी। और शाहजहां, आप बहुत ही बुरे हैं। अबीर उसका सीने पर मुक्का मारकर कहा था। हा हा हा, अच्छा सच में। शाहजहां हंसते हुए उसे बोलकर उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया था और उसका हाथ थाम कर उसके हाथ से चूड़ियां उतारने लगा था। तुम जब जब हवेली आती थी ना, तब तक मेरा दिल करता था कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दो। शाहजहां के बोलने पर अबीर ने मुंह खोलकर उसकी तरफ देखा था। शाहजहां बातें करते हुए साथ साथ उसकी झुर्ली भी उतारा था, जो कि शाहजहां की बातों में मगन बात उसको सुन रहे थे। क्योंकि मामा बाबा मुझे छोड़कर तुम्हें अहमियत देने लगते थे, इसलिए तुम मुझे बहुत ही बुरी लगती थी। फिर कुछ यूं हुआ कि एक दिन शाहजहां शाह को पता चल गया कि ये लड़की जिसको उसका दिल बाहर फेंकने को करता है, उसका दिल अब उसको अपने पास संभालने को करने लगा। फिर शाहजहां शाह उसे खुद से दूर करने लगा था, उसे नफरत की निगाह से देखता, क्योंकि जब वो हवेली से वापस चली जाती तो शाहजहां का दिल अजीब सा बेचैन हो जाता। उसका दिल करता वो किसी से भी उसको लेकर आए। अबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराई थी, जो अपने दिल की कहानी उसको सुना रहा था। फिर शाहजहां शाह को उससे मोहब्बत हो गई है ना? अबीर उसकी तरफ देखकर बच्चों की तरह हंस कर बोल थे। हा 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 हा, नहीं, शाहजहां शाह को उससे मोहब्बत नहीं हुई थी। शाहजहां के बोलने पर अबीर का मुंह बन गया था और उसने शाहजहां का हाथ झटक कर ड्रेसिंग से उतरकर अपना दुपट्टा, जो कि अभी पिन्नू से अरा हुआ था, खींच कर उतार दिया था, जिससे उसके सर के
कई बार टूट गए थे। वो हल्का सा चीखते, पागल हो गई हो, उतार रहा था ना मैं। शायद उसके क्लाइंट थाम कर उसे अपने करीब करके बोला था, आपको क्या, आपको मुझसे कौन सा मोहब्बत है, जाए काम करें जाकर अपना। अबीर मुंह बनाकर बोल वहां से जाने लगी थी। पूछोगी नहीं, अगर मोहब्बत नहीं हुई तो क्या हुआ था? शायद के बोलने पर उसने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा था। इश्क हो गया था अपनी छोटी सी बोलने वाली चुड़ैल से। जितना इश्क हुआ इतना ही दूर भागने लगा मैं अपनी चुड़ैल से, और वो मुझे जुल्म करने वाला दूर सा बंदा समझने लगी। पर वो क्या है ना जाने कि उसका मुकाम शाहजहां शाह के दिल में है, शाहजहां शाह के दिल में कहाँ पर है। इसलिए शाहजहां ने भी मोहब्बत को भी अपना मेहर बना लिया। शाहजहां अबीर को सामने करते उसकी पेशानी पर भी लब रख चुका था। अबीर बस मुंह खोले उसे सुन रही थी और आहट में शर्मा कर अपना सा उसके सीने पर रख दिया था। तुम शाहजहां शाह की मोहब्बत नहीं, इश्क हो इश्क। उसे खुद में बीच में बोला था, मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है शाहजहां। अबीर शाह को उठाकर बोली थी और फिर से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गए थे। गुजरते लम्हे के साथ दोनों की मोहब्बत एक हो गई थी और दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। महर कमरे में बैठी रामेश का इंतजार कर रही थी। मिसेस जलाल उसे अभी रूम में छोड़कर गई थी। तभी दरवाजा खुला था और रामेश अंदर दाखिल हुआ था। सलाम करने के बाद अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका था, उसके पास जाकर बैठ गया। महर ने नजरों को झुकाए रखा था और अपने दोनों हाथों को आपस में मल रही थी। रामेश ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थाम लिया था। रामेश ने महसूस किया कि उसके दोनों हाथ ठंडे हो रहे थे। रिलैक्स महर, मैं हूँ रामेश, इतना घबरा क्यों रही हो, रिलैक्स हो जा। उसके दोनों हाथों को थाम कर उसको देता हुआ बोला था, जिस पर महर ने अपना हलकदार किया था। उसकी तरफ देखा था जो उसके देखकर मुस्कुरा रहा था। इतना खौफ क्यों महसूस कर रही हो, पहले तो कभी ऐसे नहीं किया। रामेश उसकी मेहंदी लगे हुए हथेलियों पर अपने लब ढककर बोला था। मैंने श्रम से अपना सर और भी झुका लिया था। क्या हुआ, इतनी खौफजदा क्यों हम उसे? रामेश का चेहरा थोड़ी से पकड़ कर ऊपर करता हुआ बोला था, क्योंकि रामेश ने महसूस किया था कि उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो इस दिन के बाद मुझे खौफ आता है जैसे फिर से सब गलत हो जाएगा, आप किसी और की सजा मुझे दे देंगे फिर से। मुझे खौफ महसूस होता है इस रिश्ते से, एतबार करने से, आपके गुस्से से, आपके छोड़ देने से। महर अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाकर बेताशा रोने लगे थे। रामेश की बात सुनकर शॉक हो गया था। क्या गुजरे 5 साल बाद भी वो उस पर एतबार नहीं कर पाई थी? 5 साल की सख्त मुसाफत के बाद भी अभी भी महर वहीं पर खड़े थे जहाँ पर रामेश ने उसका एतबार तोड़ा था। रामेश को पछतावे ने गिरा था। रामेश ने हाथ बढ़ाकर महर को अपनी आगोश में ले लिया, जो उसके साथ लगी और भी जोर से रोने लगी थी। रिलैक्स मेरी जान, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जो हो गया ना उसे भूल जाओ, और अब पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझ पर फिर से पहले की तरह एतबार कर सको। अब जहाँ भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम पहली सिर्फ में रामेश शाहजादा को पाओगी। रामेश का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर मुस्कुराता हुआ बोला था, रामेश मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, पर एक खौफ है जो मुझे एतबार करने नहीं देता। महर बोलकर अपने लब काटने लगे थे। कोई बात नहीं है मेरी जान, मैं हूं ना, मेरी नन्ही सी जान को इतना प्यार दूंगा कि वो सब भूल जाएगी। फिर रामेश कितनी देर उसको समझाता रहा था, प्यार से उसे अपने प्यार पर यकीन दिला रहा था। महर उसकी बातों पर कभी हंसती तो कभी शर्म जाती। आपको पता है मैंने कितना शुक्र किया था, पढ़ाई खत्म हो गया। महर भी रिलैक्स होकर मुस्कुराता हुआ रामेश को बता रही थी। रामेश इतना जान गया था कि एतबार आ तो जाने जाएगा, पर इतनी जल्दी नहीं, अभी सफर बहुत ही लंबा है। रामेश मुस्कुराता हुआ उसे सुन रहा था। रामेश की गलती ने उसे महर से दूर काट दिया था, पर अब वक्त तो लगना था ना। रामेश की बात सुनकर मुस्कुराता हुआ उसे खुद में और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। महर ने भी अपना एतबार फिर से रामेश को सौंप दिया था, क्योंकि वो एक मौका देना चाहती थी फिर से रामेश को, और सुकून से अपने आप को रामेश की आगोश में दे दिया था। रामेश को यकीन था जो थोड़ी बहुत हालिश थी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। सबका महर और अबीर की शादी के बाद हवेली में डिनर रखा गया था। सभी वहीं पर मौजूद थे। सब लड़कियां इकट्ठी होकर बैठी हुई बातें कर थी और सब लड़के अभी बाहर निकले हुए थे। बच्चे सब खेल रहे थे, बड़े सब इकट्ठे बैठे हुए थे। जरताशा भी वहीं पर थी, पर एक दफा जब दिल में बांध आ जाए ना तो इतनी जल्दी नहीं निकलती, और यही बात दोनों बहनों के दरमियान आ चुकी थी। आज भी हया कामिल जरताशा को बुलाती थी, बस अपनी दुनिया में मगन अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ लिया था। दोनों मियाँ बीवी ने बेटी के दुख ने तोड़कर रख दिया था इनको। सब तरफ खुशियां थी, पर दोनों का दिल आज भी बेसुकून सा था। अनस आज भी खुद को कसूरवार समझता था। जो भी गलत हुआ उसकी वजह से हुआ। उसे लगता था कि जो भी गलत उसके से किए की सजा है। उसने हया के साथ बुरा किया तो उसकी बेटी के साथ बुरा हुआ। पर सामने खेलते बच्चों में उनको हरम का अक्स दिखाई देता था। हरम की बेटी हुरैन हूबहू उसकी कापी थी। हया भी नम आंखों से देखता हुआ उठी थी, उसे गले लगा लिया था। मेरी हरम। हया की आंखें नम हुई थी, हर तरफ खुशियां थी, बस एक कमी थी। मामा क्या हुआ आपको? अदन उठकर हया के पास आई थी, जो कि हुरैन को गले लगाकर बैठी हुई थी। कुछ नहीं, हरम को देख रही थी, मेरी हरम। हया हुरैन के माथे पर बैठ देता हुआ बोलती, जो कि हया के गले लगी हुई थी। नानो आप मत रोए, मामा आ जाएगी, बाबा कहते हैं कि वो जल्दी आ जाएगी। 4 साल हुरैन जो कि जल्द ही 5 साल की होने वाली थी, हया के आंसू को पोंछते हुए बोलती, जस बेबी
آپ کی ماما بہت جلدی آ جائیں گی۔ عدن حیاس کو حرین سے لیتے ہوئے پیار سے بولی تھی، جی آنی آپ بھی تو میری ماما ہے نا؟ حرین عدن کو پیار دیتے ہوئے بولی تھی، ہاں 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 جی میری جان، چلو شاباش آپ کھیلو جا کر۔ عدن سے بچوں کی طرف بھیجتے ہوئے بولا تھا، سنبھالے ماما آپ خود کو، اس طرح تو بچے بھی پریشان ہو جائیں گے۔ عدن حیا کو اٹھا کر اوپر بٹھاتے ہوئے بولتی، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ حیا مسکراتے ہوئے سب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، سب کا دھیان حیا کی طرف تھا جو کہ پریشان رہتی، ٹھیک ہو جائے گی حرم۔ حیا تم ٹینشن مت لو، اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھو، سب ٹھیک ہوگا، ہماری حرم جلدی ٹھیک ہو کر اپنے بچوں کے پاس آ جائے گی۔ علیشا حیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتی، ماما اس ذات پر ہی یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ ان بچوں کے لیے ضرور لوٹ کر آئے گی زندگی کی طرف۔ میری بچی پورے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ حیا کے لہجے میں بے بسی تھی، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔